नमस्कार। तो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा था कि आजकल ऐसा कहा जा रहा है कि माइग्रेंट क्राइसिस चल रहा है। माइग्रेंट क्राइसिस सही में चल रहा है कि आपने बना दिया है? माइग्रेंट श्रमिक लेबर वो कभी क्राइसिस नहीं थे, उनके मुद्दों को क्राइसिस बनाया गया है मिस हैंडलिंग के द्वारा। जिसने भी किया हो उससे फर्क पड़ता है, पर वो बात की बातें हैं। परंतु सच यही है कि मिस हैंडलिंग हुआ है और लेबर इशू को, माइग्रेंट इशू को क्राइसिस में बदला गया। उनके पास रहने को जगह थी, आप उनको अपने जगह पे स्टेबल रख ही रहे थे। आपको भेजने के समय के पीछे तर्क हो सकता है कि मैं पहले इसलिए नहीं भेजा, व्हाट एवर, मैं तब भेजूंगा, मैं अब बुलाऊंगा, जो भी हो। इस पे आप अपना कुछ तर्क, मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूं कि तर्क दे सकते हैं कि पहले ये बातें थी, अब ये बातें थी, अब ये बातें थी। लेकिन अल्टीमेटली द पॉइंट वाज कि उन्हें सड़कों पे आने नहीं देनी चाहिए थी। देखिए, जिन्हें हम चाहते हैं उनकी भलाई के लिए थोड़ी सी सख्ती करनी भी हमारी ही जिम्मेवारी है। अगर कुछ लोग अपनी इच्छा से सड़कों पे उतर जा रहे हैं, ये स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए थी। कोई खुद से कुआं में कूदे तो नहीं कूदने दो। देखो, ये कोई मुंह छाट के बोलने वाली बात है नहीं कि देखो जी हमारे श्रमिक 1000 किलोमीटर चलते हैं। उनको कितनी कष्ट हुई होगी, इसकी कल्पना कर सकते हो क्या? अकल्पनीय। वो तो उनकी महानता है, उनको सलाम करना चाहिए कि उन्होंने कितना दुख झेलते हुए भी इतना लंबा सफर तय करके कैसा चमत्कार प्रस्तुत किया है। आज के जमाने में 5 किलोमीटर पैदल चलना एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि मुझे 5 किलोमीटर चलनी पड़ी। भाई 1000 किलोमीटर, धूप है, बरसात है। तो बात यह है कि ये कोई जो है ना मिरेक्युलस स्टोरी के तरह एकदम बताने की चीज है नहीं और चर्चा करने की इसकी जरूरत ही नहीं थी। सड़क नापने देने की जरूरत नहीं थी। पर मैं क्या बात करने आया हूं कि माइग्रेंट क्राइसिस नहीं है, दरअसल ये अपॉर्चुनिटी है। इनका लाभ डेवलप शहर वाले लेते हैं, इनसे लाखों की काम करवाते हैं, कुछ पैसे देते हैं और उनका विकास होता है। और वो एक समय था, वो एक सिस्टम था। ये वुहान कोरोना वायरस जो आया है उसके कारण चीजें बदल चुकी हैं। अब जिस तरह से चाइना से लोगों का मोह भंग हो रहा है, उसी तरह से ये जो माइग्रेंट लेबर थे, यानी अपने अपने जो बाहर जगहों पे थे, अब जो अपने घरों में पहुंच गए हैं, तो उन्हें इन मुंबई, दिल्ली, सूरत, पंजाब, अहमदाबाद जैसे शहरों से भी मोह भंग हो गया होगा। और अगर आप इन्हें मौका दोगे तो ये जिस मिट्टी को सोना वहां बनाते थे, उसी अपने घर में, अपने मातृभूमि, ऐसे तो पूरा भारत ही हमारा अपना मिट्टी है, पर अपने लोकेलिटी के मिट्टी को सोना बनाने की क्षमता रखते हैं। आप उन्हें मौका दोगे तब तो। पर अब तक तो जो चलता आ रहा था, पर अब बदलाव की जरूरत है और अब मौका मिला है। अब भी नहीं करेंगे तो ये इस तरह से हुआ कि मौका का फायदा नहीं उठाएंगे। ये जो श्रमिक हैं जो कि अपने अपने घरों में बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, खासकर सबसे पिछड़ा हुआ हमारा बिहार है, तो बिहार में सारे लोग आ रहे हैं। इनके जो हाथ है ना, हाथों में जादू है भाई।
ये मिट्टी से सोना बनाने की ताकत रखते हैं। आपको इनके इस प्रतिभा का प्रयोग करने की आवश्यकता है और आप इसका प्रयोग अवश्य कीजिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये समय है इन श्रमिकों के नेतृत्व में जो आपके यहां अपने यहां घर में वापस आए हैं, और इनका कहीं ना कहीं मोह भंग भी हुआ होगा और कहीं ना कहीं दिल में ये जरूर बात होगी कि अगर घर के आसपास काम करने को मिले तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप इनकी उस भावनाओं का सम्मान भी कीजिए और उसका प्रयोग करके अपने बिहार राज्य को, यूपी को, मध्य प्रदेश को औद्योगिक राज्य बनाने का प्रयास कीजिए। और ये चीज हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूं। इनके हाथों में टैलेंट कूट कूट के भरी हुई है। आप दो तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात, आप हर एक 15 गांव, 20 गांव ऐसा, उसमें जितने भी लेबर हैं जो कि बाहर से आए हैं, उन सब से पूछो कि वो क्या काम करना चाहते हैं, जानते हैं, और कोई एक उनको समय दो। कुछ लोगों से भेज के ट्रेनिंग दे सकते हो। कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए उनको तैयार करो। वो इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं कि वो महीनों में आपकी बातें सीख जाएंगे। और उनको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए तैयार करके उसके बाद उन्हीं को टीचर बना दो और वो गांव के लोगों को तैयार करें। और वो जब स्किल्ड हो जाएंगे, आपकी स्किल इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी, तो आप उनको उससे रिलेटेड काम भी दो। इंडस्ट्री नहीं खोलोगे तो काम कैसे दोगे? और फिर वो डिग्री लेके क्या झुनझुना बजाएं, मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर नहीं हूं, बस डिग्री लिया, तो मुझे काम ही नहीं मिलेगी इंजीनियरिंग की, तो मैं कैसे इंजीनियर बनूंगा और कैसे कुछ काम कर पाऊंगा, है ना? तो वो जो श्रमिक आ रहे हैं उनको एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग करके उस इंडस्ट्री को उसी गांव में 10 गांव के बीच में उसे खोल दो और प्रोडक्शन शुरू करो। उसके लिए कैपिटल की जरूरत है, आप लगाओ। आपका कैपिटल है किस लिए? आपने अपनी जेबें भरना बंद कर दो ना। स्विस बैंक में अकाउंट खोले हैं लोगों ने। ईमानदार हो जाओ, सब चीज हो जाएगा। आप इंडस्ट्री खोल लो और प्रोडक्शन शुरू करो, देखना प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, इंडस्ट्री डबल होने लगेगी। 38 जिले, आप 500 इंडस्ट्री नहीं खोल सकते क्या? खोल सकते हो। आने वाले 2-3 वर्षों में, बिहार को मैं बोल रहा हूं, 500 इंडस्ट्री खोल लो। उसमें आप एक इंडस्ट्री में 500 लोगों को भी जॉब देते हो तो 2.5 लाख लोगों की जॉब तो यूं 2 से 3 साल में, इवन 1 से 1.5 साल में क्रिएट कर सकते हो। यहां पे जो टॉप में बैठे डिसिसिव लोग हैं, जिनके पास पावर और पैसा है, हमारे कारण, हमने वोट देकर उन्हें वहां बिठाया है, तो उनको ये डिसीजन लेना चाहिए। आप क्या में सिर्फ कास्टिज्म में पड़े रहते हो, बयानबाजी में पड़े रहते हो? विकास करने के दिशा में आगे बढ़ो ना। आपने जो किया है विकास, जैसे मैं नीतीश कुमार के बारे में कहूं तो कानून व्यवस्था पे काम किया है, उसकी क्रेडिट उन्हें जाती है। उसके अलावा कौन सी बात की क्रेडिट उन्हें दो, मुझे नहीं पता। तो फर्स्ट टर्म में उन्हें कानून व्यवस्था का क्रेडिट मिलना चाहिए, पर उसके बाद जितनी है उसमें वो और भी चीजें, शिक्षा व्यवस्था को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया बिहार का, वो अलग बातें हैं। जो भी श्रमिक आ रहे हैं बाहर से, उनको स्किल्ड करो, इंडस्ट्री लगाओ, 2.5 लाख लोगों को रोजगार दो। हर एक 5-6 सालों में ये डबल होते जाएंगे। पता चलेगा आपका स्टेट औद्योगिक राज्य बन गया भाई, विकसित राज्य बन गया। शुरू तो करो चीजें। मैनेज करने के लिए आपके एमबीए की कॉलेज है, आप मैनेजमेंट एमबीए वाला आदमी भेज दो, बीटेक वाला आदमी भेज दो, वो चीजों को देख लेगा। इस तरह से पूरी इंडस्ट्री चल पड़ेगी और इस तरह से आप शुरू करो, तो ये काम करोगे तो होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो लोग हैं, अब घर में रहना ज्यादा पैसा मिलने से ज्यादा प्रिफर करेंगे घर के नजदीक रहना। ऐसे भी उन्हें खर्च हो ही जाती होगी बाहर रहने में। आप अगर बाहर वो 15,000 रुपए में काम करते हैं तो आपके यहाँ वहां 5 से 10,000 रुपए में भी काम कर लेंगे। तो इससे ऑल ऑफ अ सडन जो इकोनॉमिक लोड है वो नहीं आएगा। आप प्रयास करके देखो
फिर बाद में जब प्रॉफिट शुरू होगी तो अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो 2 से 2.5 लाख अभी जनरेट करोगे 1.5 सालों में, वो कमिंग 6 साल में 7 साल में अपने आप डबल होता चला जाएगा एंड थिंग्स विल गेट बेटर। इस दिशा में शुरू तो करो। बिहार में क्या है जी, 15-20 पहले की जो फैक्ट्रीज थी वो भी बंद कर दी आपने। शर्म नहीं आती है क्या, मैं पूछता हूं। आपके लोग लाखों की संख्या में बाहर काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी इच्छा से जाएं, पर आपके यहां एक भी फैक्ट्री नहीं है, इस कारण जाना पड़ता है और आप पावर में बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हो। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो पेंडेमिक आया है भारत को एक देश के रूप में, और जो बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य हैं उनको एक राज्य के रूप में विकसित होने का मौका दे रहा है। इस मौके का फायदा उठानी चाहिए और बिहार को औद्योगिक राज्य बनाने का कार्य अविलंब शुरू हो जाना चाहिए उन श्रमिकों के नेतृत्व में, और ये हो सकता है। और अगर अभी की सरकार ये चीज करने में अगर असमर्थ है, उन्हें लगता है कि नहीं हो सकता, बिहार को औद्योगिक राज्य अभी वो बनाने की दिशा में कार्य नहीं करेंगे, तो आप राज्यपाल बनने का काम करो, साइन ऑफ करो, आगे आने वाली पीढ़ियों को मौका दो, अच्छा रहेगा। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मुसीबत तो आती रहती है, हमने कई युद्धें लड़ी हैं, जीती हैं, इससे कोरोना वायरस पे भी जीत रहे हैं, और पूर्ण रूप से जब विजय होगा तो सब ठीक हो जाएगा। जय हिंद, खुश रहें सारे लोग, अपना ख्याल रखें।